नमस्कार बच्चों। आप लोगों ने देखा कि पिछली कक्षा में हमने आपको रस के विषय में बताया था कि रस किसे कहते हैं, रस से क्या तात्पर्य है और रस के कितने भेद हैं। आज हम आते हैं आपको इस कक्षा में लेकर हम आए हैं रस के अंगों के बारे में बता रहे हैं। ज़्यादा विस्तार से न बता कर के हम चलते हैं रस के अंग। रस के कितने अंग हैं? रस के जो है हमारे 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वे होते हैं जो हमारे जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रखते हैं, वे स्थायी भाव होते हैं। जैसे शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, हास आदि जो है हमारे मन में होते हैं, वे स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर सहसा जागृत होते हैं। जब अनुकूल वातावरण होता है, उपस्थित होते हैं, तो अचानक से जाग उठते हैं हमारे मन में, तो भाव की अभिव्यक्ति होकर उस रूप में वह परिवर्तित हो जाते हैं। तो भाव की अभिव्यक्ति होती है तो वह उसी रस में परिणित हो जाते हैं। जैसे हमारे मन में प्रेम प्रकट हुआ तो श्रृंगार रस में उत्पन्न हो जाता है। हमारे मन में हास उत्पन्न हुआ तो हम जो है हंसी उत्पन्न हुई तो उससे हमारे हो जाएगा हास्य रस। तो जो हमारे जो 9 रस आते हैं, 10 रस आते हैं, तो जो अंदर हमारे वान होता है उसे हमारे जो है स्थायी रूप से जो आ जाते हैं वह हो जाते हैं स्थायी भाव। अब आते हैं विभाव। विभाव वे होते हैं जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह विभाव होता है। स्थायी भाव का कारण कब बनता है? तो इसके 2 प्रकार हैं। विभाव के 2 प्रकार हुए, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव जिस पर भाव अवलंबित करता है, जिस पर भाव हमारा अवलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के मन में हमारे जो है स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह आलंबन विभाव होता है। और उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। तो जैसे रंग बिरंगी बेमेल पोशाकें पहने, विचित्र सी शक्ल बनाए, वैसे ही टोपी धारण किए आदि देख करके यह जो है हंसी आ जाए जोकर का, तो यह हमारा क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। और इसमें हमारा एक ये भी आलंबन है, जैसे व्यक्ति की वस्तु घटना स्थायी भाव को जगाते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे धनुष यज्ञ के बाद, जब धनुष यज्ञ हुआ तो उसके बाद परशुराम जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं। परशुराम जब शिव धनुष को टूटा देखते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है, और टूटा हुआ शिव धनुष उनके क्रोध का आलंबन है। क्रोध क्या है? उनका आलंबन है। लेकिन लक्ष्मण जब जलीकुटी बातें उनको सुनाते हैं तो वह क्या हो जाता है? उद्दीपन विभाव हो जाता है। यानी लक्ष्मण के द्वारा जलीकुटी बातें करना जो है उद्दीपन विभाव हो जाता है। इस तरह लक्ष्मण के वचन उद्दीपन विभाव का काम करते हैं। ये हमारा हुआ विभाव। अब आते हैं हम बच्चों अनुभाव की ओर। अनुभाव शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जब स्थायी भाव जागृत होता है तो जो हमारे मन में शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होना, जैसे कि जोकर को देखकर चकित होना, और जो है जैसे कि हमने देखा कि संचारी भाव को जो है अनुभाव को हम जो है उसमें आपने देखा कि आँख लाल पीला हो जाना क्रोध में, और स्थायी भाव का अनुगमन करते हुए बाद में जागने वाले छोटे छोटे भाव जो होते हैं। तो अनुभाव शब्द का दूसरा अर्थ है कि वे भाव भंगिमाएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं, अर्थात जो हमारी शारीरिक मानसिक चेष्टाएं छोटे छोटे भाव को जागृत करती हैं, वे अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में है और उसका पता लगाने में हम कैसे पता लगाएंगे? उत्तर होगा उसके हाव भाव, उसकी मुख मुद्रा, उसकी आंखें लाल हो जाना, उसके चेहरे पर तनाव आ जाना, गुस्से से भरी बातें करना
आदि जो है अनुभव कराती हैं। तो ये समस्त हमारी क्या हैं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं हैं, और जो हमें भाव भंगिमाएं जो किसी भाव का अनुभव कराती हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। अब हम आते हैं आखिरी में संचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जब कोई भाव हमारे मन में जगता है तो वह अकेला नहीं जगता। जब मन में हमारे कोई भाव जगता है तो अकेला नहीं जगता है, उसके साथ अनेक छोटे छोटे भाव और जगते हैं। जैसे आपने देखा कि समुद्र में किसी बड़ी तरंग के साथ साथ छोटी छोटी तरंगे भी संचरण करती हैं। बड़ी लहर होगी तो उसके साथ छोटी छोटी भी लहरें होंगी। उसी तरह स्थायी भाव के साथ अन्य छोटे छोटे भाव भी हमारे मन में संचारित होते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए हमारे, तो संचारी भाव में तो ये है कि इसमें जो है उस समय का वर्णन किया गया है कि अगर किसी स्त्री के पति का देहांत का समाचार जब उसे मिलता है तो उसके मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है। तो शोक के भाव जो जागृत होते हैं तो इसमें क्या होता है, उसके मन में क्या आता है, पति की स्मृति, वो यादें, बच्चों के भविष्य की चिंता, उनके छोटे छोटे भाव भी साथ जागृत हो जाते हैं कि वह सोचने लगती है कि वह रोती है, इसमें शोक रस उत्पन्न हुआ, करुण रस उत्पन्न हुआ, तो वह रोती है, वह विलाप करती है और सोचती है कि मैं क्या करूँगी, आने वाले जीवन में मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं कैसे बच्चों की देखभाल करूँगी, मैं कैसे घर बार चला पाऊँगी। तो इस तरह से आदि जो भंगिमाएँ हमारी होने वाले छोटे छोटे भावों को होते हैं वह संचारी भाव कहा जाता है। आचार्यों ने संचारी भावों की 33 संख्या मानी है। ये बच्चों हम आपको बता दें, परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि संचारी भाव जो है 33 प्रकार के होते हैं, जिसे आचार्यों ने 33 प्रभाव माना है। संचारी भाव के 33 भाव को जाना है, और उसमें इस तरह स्थायी भाव, समस्त भाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आपने देखा कि हमारे स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव विभाव के रस संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो हमारे भरत मुनि ने भी कहा है कि विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगा द्र निष्पत्ति। जिस तरह से खट्टा, मीठा, तीखा सभी तरह के स्वादों से भरपूर भोजन करने के बाद केवल भोजन करने वालों को आनंद की प्रतीति होती है, उसी तरह हमारे ये जो सारे भेद हैं, शोक, हास्य, प्रेम, घृणा आदि के भावों से युक्त काव्य या नाटक में आनंद या रस की उत्पत्ति होती है। तो यही हमारी रस की अनुभूति है जो हम जानते हैं, और हम जो है इसको जब हम समझते हैं, जब हम अपने भाव प्रकट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कब हमारे अंदर अनुभाव हुआ, कब हमारे अंदर संचारी भाव हुआ, कब हमारे अंदर विभाव हुआ, कब हमारे अंदर स्थायी भाव हुआ। तो ये आपके रस के 4 अव्यय हैं जिसे हमने आज आपको अपनी इस कक्षा में बताया। अब अगली कक्षा में हम आपके पास आएंगे, जो हमारे सारे रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, इन सब की परिभाषाओं के साथ आपको बच्चों हम आपको जानकारी पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।